नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। यह खबर आई तो अमेरिका से है, लेकिन हिंदुस्तान को बहुत भीतर तक प्रभावित करने वाली है। ये पूरा वीडियो देखिएगा और बहुत आराम से देखिएगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से ऐसी ऐसी खबरें हैं और ऐसे ऐसे तार जुड़े हुए हैं जिसे देखकर कई बार लगता है कि विदेश नीति और विदेश में डंका बजने का जो इतना शोर किया जाता है, उसके पीछे चल क्या रहा है। आप लोगों ने भी यह खबर देखी होगी। निखिल गुप्ता नाम का यह आदमी जो 52-53 साल का है, इसको चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार करके अमेरिका की पुलिस ले आई है और अमेरिका में इसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। अब यह छोटी सी बात है, कोई भी, बहुत सारे हिंदुस्तानी नागरिक दुनिया भर में रहते हैं, उनको कहीं से कहीं कोई ले आए, उनके ऊपर मुकदमा चलाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुकदमा किस बात का चल रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मुकदमा ये चल रहा है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस सर्विस है, उस सर्विस के एक ऑफिसर ने इस आदमी को हायर किया। हायर समझते हैं ना, सुपारी किलिंग के लिए इस आदमी को हायर किया और इस निखिल गुप्ता ने $15,000 $15,000 एडवांस दिया एक सुपारी किलर को। काम था उसका कि गुरपतवंत पुन्नू जो है उसकी हत्या करना। अब गुरपतवंत पुन्नू के बयान आते रहते हैं, बहुत बकवास, बहुत बेकार वीडियोस भी उसके आते रहते हैं। खालिस्तान समर्थक है वो, ये हम सब लोग जानते हैं। वो रहता अमेरिका में है, अमेरिका और कनाडा दोनों की सिटीजनशिप है उसके पास, यानी अमेरिका और कनाडा दोनों का वो नागरिक है। नागरिक होने के नाते अमेरिका में उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो यूएस की है। अब यह खेल पूरा कैसे हुआ, कैसे यह पकड़ा गया, मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अभी अप्रैल में एक खबर पोस्ट की थी, एक खबर डाली थी और स्टोरी डाली थी पूरी निखिल गुप्ता से जुड़ी हुई। वो स्टोरी जो थी वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर सवाल खड़ा करती थी। वो स्टोरी का आप देखेंगे तो वो शुरुआत ही उसकी नरेंद्र मोदी से होती है कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं उनके साथ क्या किया है और वो किस तरह की हो गई हैं। तो ये पूरा खेल ये है, आपको याद होगा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी कनाडा के अंदर, और कनाडा में जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी उसके बाद जो वहां के राष्ट्रपति हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि भारत इसमें शामिल है। भारत ने मना कर दिया था, बिल्कुल खंडन किया था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ट्रूडो ने कहा था कि हमारे पास बहुत क्रेडिबल सबूत हैं इस बात के। मामला काफी आगे बढ़ा था, इंटरनेशनल लेवल पे गया था। G7 में जब जस्टिन ट्रूडो आए थे तो बताया जाता है कि मोदी के साथ सीधी में उनकी बात भी नहीं हुई, और जब उनको जाना था, उनकी जहाज खराब हो गई तो उन्होंने हिंदुस्तान की कोई सहायता लेने से भी मना कर दिया। जब उनकी जहाज आई तो अपनी जहाज से ही वो गए। कनाडा और भारत ने एक दूसरे के वीसा पर प्रतिबंध लगाया और भी बहुत सारा तमाशा हुआ, वो सारा आप जानते हैं। तो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा से भारत के रिश्ते खराब हुए, राजनयिक रिश्ते खराब हुए। हालांकि वीसा सर्विसेज वगैरह फिर से शुरू कर दी गई, लेकिन वो रिश्ते खराब हुए आप जानते हैं, और उसमें अमेरिका ने भी हस्तक्षेप किया था। अब अमेरिका का मामला यह है कि वहां पर रहता है ये, जैसा मैंने बताया, गुरपतवंत सिंह पुन्नू, और गुरपतवंत सिंह पुन्नू भी खालिस्तान का समर्थक है। जिस संगठन से ये लोग जुड़े हुए हैं उसको आतंकवादी संगठन भारत ने मान्यता दी है, और गुरपतवंत पन्नू को भी भारत में आतंकवादी लेबल किया गया है, वो भी भारत के हिसाब से आतंकवादी है। लेकिन वो रहता अमेरिका है, और अमेरिका की जमीन पर उसके साथ कुछ भी करना दरअसल अमेरिका के आंतरिक मामलों, अमेरिका के सुरक्षा मामलों में हस्तक्षेप माना जाएगा। अब वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी क्या कहती है? वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी कहती है कि रा के जो चीफ थे उस समय, सामंत गोयल ने विक्रांत यादव नामक रा के ऑफिसर को यह जिम्मेदारी दी कि वो गुरपतवंत सिंह पन्नू को खत्म करें। अब विक्रांत यादव मिला निखिल गुप्ता से। निखिल गुप्ता वैसे तो वहां पे बिजनेस करता है, बिजनेस के सिलसिले में यहां वहां जाता रहता है, लेकिन बताया जा रहा है, अमेरिका ने आरोप यह लगाया है कि निखिल गुप्ता इस तरह की कार्रवाई में इन्वॉल्व होता है। निखिल गुप्ता ने कनेक्ट किया एक सुपारी किलर से और उसको दिए $15,000 और उससे कहा कि गुरपतवंत सिंह पुन्नू को तुम्हें मारना है। उसको गुरपतवंत सिंह पुन्नू के घरों के एड्रेस, ऑफिसेस के एड्रेस वगैरह सब भेजे गए। अब सारा पेंच और खेल यहां पे है।
जिस सुपारी किलर को पैसे दिए निखिल गुप्ता ने, वो सुपारी किलर डबल एजेंट निकला, यानी कि वो अमेरिका के लिए काम करता था। तो निखिल गुप्ता ने जो जो जानकारियां उससे शेयर की, जो जो मैसेज किए, मेल किए, वो सारे अमेरिकन एजेंसीज के पास पहुंच गए और अमेरिकन एजेंसी सावधान हो गई। ये किसी बिजनेस के सिलसिले में चेक रिपब्लिक गया था, इसका कहना है हैंडलूम वगैरह के बिजनेस के सिलसिले में ये चेक रिपब्लिक गया था निखिल गुप्ता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब अमेरिका में उसको खतरे का आभास हुआ तो वो चेक रिपब्लिक निकल गया, लेकिन चेक रिपब्लिक में उसको गिरफ्तार कर लिया गया, वो जेल में रहा और उसके बाद चेक रिपब्लिक से प्रत्यर्पण करा के इसको लाया गया है अमेरिका में। अब आज जितनी भी खबरें आई हैं, चाहे वो अमेरिका के अखबारों में आई हो, चाहे हिंदुस्तान के अखबारों में आई हैं, उन सब में यह जिक्र है कि अमेरिका ने इसके ऊपर आरोप लगाया है कि ये इंडिया के एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर के कहने पर गुरुपतवंत सिंह पुन्नू की हत्या की साजिश रच रहा था। आप समझ सकते हैं कि सीधी उंगली जो है वो भारत सरकार के ऊपर है। भारत सरकार लगातार कह रही है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले साल जून में जब प्रधानमंत्री महोदय गए थे अमेरिका, व्हाइट हाउस में उनका स्वागत वगैरह हुआ था, तो अंदर अंदर ये सारी बातें उनके साथ हुई थी, उनसे शेयर किया गया था, उनको सावधान किया गया था। यह भी खबर है कि अमेरिका ने कई जगह रॉ के जो ऑफिसर्स थे उनको बंद करवा के ऑफिसर्स को वापस भेज दिया है। विक्रांत यादव के बारे में बताया जा रहा है कि ये सीआरपीएफ के ऑफिसर थे जिनको रॉ में पोस्ट किया गया था। तो एक बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर है। इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें मरना मारना वगैरह चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये जिस तरह से हुआ है ये एक और बड़ा इंटरनेशनल फेल्योर है। कनाडा, अमेरिका। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक और बड़ा फेल्योर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के जो ASIO है, वहां का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके जो चीफ हैं माइक बर्जर्स, उन्होंने कहा था कि एक नेस्ट ऑफ स्पाइज यानी जासूसों के एक गिरोह को हमने बस्ट किया है और उसी समय हिंदुस्तान के 4 जासूसों को हिंदुस्तान भेजा गया था। इस मामले पर ABC टीवी जो उनकी है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है 45-46 मिनट की, जिसमें बहुत सारे डिटेल दिए गए हैं। आप वो डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो वो डिटेल्स आप देख सकते हैं। मोटी मोटी बात 2 है। वहां पे सिर्फ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज पर आरोप नहीं लगा है, वहां आरोप लगा है ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो बीजेपी का एक ग्रुप है, यानी बीजेपी से जुड़े हुए वो लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उनका संगठन है ऑफ बीजेपी ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया करके वो ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन पर और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज पर यह आरोप लगा है कि वो वहां की लोकल पॉलिटिक्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक सिख जो वहां पर रहता था, उसके ऊपर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह दबाव डाला कि वहां जो खालिस्तान के समर्थन में मूवमेंट चल रहा है उसमें हिस्सा ना लें। जब वो नहीं माना तो पंजाब में जो उसका परिवार रहता था उसके ऊपर दबाव बनाया गया और कहा यह जा रहा है कि इस तरह के कई केसेज हुए। साथ में ये जो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उसके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफियर कर रहा है और लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफियर करके वो पार्लियामेंट में घुसना चाहता है और वहां पर ऑस्ट्रेलिया की नीतियों को प्रभावित करना चाहता है। इसमें नाम लिया गया एक राहुल जेठी का, जो वहां की लिबरल पार्टी के भी मेंबर हैं और ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका के भी मेंबर हैं। अब देखिए, बहुत सीधी बात है कि कोई भी हिंदुस्तानी, चाहे मैं हूं चाहे देखने वाले आप लोग हों, बिल्कुल नहीं चाहता कि इस देश के कोई और टुकड़े हों, एकदम नहीं चाहता कि इस देश में कोई और नया देश बने। इसलिए खालिस्तान सुन के हम लोगों को भी बहुत अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है कि भारत के टुकड़े करने की मांग की जा रही है और हमारे जैसे लोग कभी इस मांग के समर्थन में खड़े नहीं होंगे। पंजाब के अंदर भी सैकड़ों हजारों सिखों ने आतंकवादियों के हाथ, जब यह आतंकवाद का दौर खालिस्तान का चल रहा था, उस समय अपनी जान दी, क्योंकि वो खालिस्तानी मूवमेंट के साथ नहीं थे। पहली बात तो यह है, बिल्कुल मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि खालिस्तान के किसी समर्थन की उम्मीद मेरे जैसे किसी आदमी से मत कीजिए। और इस रूप में चाहे वो हरदीप सिंह निज्जर हो, चाहे गुरपतवंत पुन्नू हो, या कोई भी हो जो खालिस्तान का इस तरह से खुला समर्थन करता है, उसको हमारी तरफ से कोई समर्थन नहीं मिलने वाला।
लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जब होती है, इंटरनेशनल एरिना में जब इंटेलिजेंस का वर्क होता है, तो वो इतनी सावधानी से होना चाहिए। पहली बात तो ये कि लीगल फ्रेमवर्क में रहकर ही हिंदुस्तान जैसे देश काम करते आए हैं, जिसमें हत्या वगैरह कराना जो है वो शामिल नहीं रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से घुस के मारते हैं, कहते हैं, उससे यह शक होता है कि कहीं सचमुच जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी अजीत डोवाल साहब नए सिरे से फिर बन गए हैं हमारे एनएसए, तो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, क्या वो अपनी सीमा से बाहर जाकर काम कर रही हैं? पहला सवाल तो ये है। अब अगर सीमा से बाहर जाके काम कर रही हैं, तो क्या सरकार और भारतीय जनता पार्टी का उनके ऊपर दबाव है? दूसरा सवाल यह है। और तीसरा सवाल है कि अगर सीमा वो क्रॉस कर रही हैं, तो क्या उनकी जो क्षमताएं हैं, उनका जो ऑपरेशन करने का तरीका है, वो इतना कमजोर है कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया में उनको बाहर भेज दिया जाता है, अमेरिका में गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाता है, और कनाडा के साथ हमारे रिश्ते खराब होते हैं, वो कहता है कि हमारे पास पूरे सबूत हैं। यानी ये जो कुछ चलाया जा रहा है, ये उतने अच्छे तरीके से नहीं चलाया जा रहा है, उतने प्रोफेशनल तरीके से नहीं चलाया जा रहा है जितने प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाना चाहिए। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि आप यहां कहते रहिए कि आपका डंका बज रहा है, लेकिन आपकी इमेज पूरी दुनिया में खराब हो रही है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से आपके लोगों को बाहर निकाला और भी दीगर मुल्कों से बाहर निकाला, ये कहा जा रहा है कि अब आप चाइना और रशिया जैसे देशों की श्रेणी में आ गए हैं, जो इस बात के लिए बदनाम हैं कि वो अपनी सीमाएं क्रॉस करके जासूसी के कामों को अंजाम देते हैं। इसका नतीजा ये होगा कि आपके जो दोस्त मुल्क हैं, वो भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। अभी ऐसे ही मामले में आप जानते हैं, कतर में हमारे लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनको फांसी की सज़ा हो गई थी। ये तो अच्छी बात है कि उनको बचा के लाया गया, वो सारे लोग बच गए, लेकिन ऐसा बार बार संभव नहीं होगा। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पूरी दुनिया में होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर तमाम देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही होंगी। हिंदुस्तान भी तमाम देशों में अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज रखता है। उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, और उन्हीं प्रोटोकॉल्स और नियम के तहत चलना होता है, और बेहद होशियारी से चलना होता है कि आपका मुल्क आपके चलते बदनाम ना हो जाए। लेकिन चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का केस हो, चाहे कनाडा का केस हो, और चाहे ये अमेरिका का जो अभी का केस है, इसमें हमारी बदनामी तो हुई है। अब आप सोच के देखिए कि ये जो निखिल गुप्ता है, अभी तो ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूं, अभी उसने गिल्टी प्लीड नहीं की है, लेकिन अगर ऐसा कुछ वाकई हुआ है और उसने कोर्ट के अंदर सबके नाम उगल दिए, तो सोचिए अमेरिका भारत पर प्रेशर बनाने के लिए कितना माकूल माहौल पा जाएगा, और सोचिए कि पूरी दुनिया में हमारा किस तरह से अपमान होगा। तो ये जो नशा पैदा किया गया है, घुस के मारेंगे, फला करेंगे, ढिमका करेंगे, इसने दो चीजें की हैं। एक तो अपने देश के अंदर जो सिखों का गुस्सा एकदम दबा हुआ था, 84 के बाद चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी, वो गुस्सा दोबारा से उभार दिया है। एक सबूत तो यही है कि पंजाब के अंदर इस बार 2 निर्दलीय ऐसे जीते हैं जो खालिस्तान समर्थक माने जाते हैं। जब आप सिखों को सिख कुछ भी कहेंगे, आपकी मुखालिफत करेंगे, तो उनको आप खालिस्तानी कह देंगे, मुसलमान कुछ करेंगे तो आप उनको पाकिस्तानी कह देंगे। तो वो जो गुस्सा अंदर दबा हुआ था, जो गुस्सा आपको दबा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, अपने देश में इतनी मोहब्बत, प्यार और साथ देना चाहिए कि सब इसको अपना महसूस करने लगें, वो जब आप उल्टा कर देंगे, तो पहले तो आप दुश्मन पैदा करेंगे, जो आप कर रहे हैं, और उसके बाद अगर सीमाएं क्रॉस करके इस तरह की हरकतें करेंगे, तो वही होगा जो हो रहा है। डंका वंका छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में आपकी बेइज्जती होगी। सोच के देखिए कि भारतीय इंटेलिजेंस का अगर एक ऑफिसर ये अमेरिका की कोर्ट में सिद्ध हो जाता है कि उसने सुपारी किलिंग करवाने की कोशिश की, तो फिर क्या नतीजे होंगे उसके, क्या हमारी इमेज बनेगी, आप खुद सोचिए। बाकी नारे तो लगते ही रहेंगे, विदेशों में डंके बजने के प्रोग्राम होते रहेंगे, इवेंट्स होते रहेंगे, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। लेकिन इस तरह की खबरें जब सामने आएँ, तो एक बार ठिठक कर सोचिए कि ये डंका बज रहा है या डंका फट रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।